हेलो बच्चों, मैं सोनी सिंह यादव एक बार फिर से गीत गोविंद अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आप लोगों के बीच में लेके आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, इसको एकदम आसानी से कर लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और 5 नंबर का मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आज हमारी टेक्निकल टीम बहुत ही अच्छा वर्क करके दी है हमको, ठीक, थंबनेल में। और ये है हमारे अश्विनी सर, जिनको आप पहचान रहे होंगे, कैमरे पे दिख रहे होंगे। शक्ल अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का थ्योरी क्लास है हमारा, और इसमें हम लोग एक एक कर समझेंगे। देखिए पहले कह रहा है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जितना कुछ भी पढ़ना है सब यहीं पे है। जो कुछ भी आपको पढ़ना है सब क्या है, यहीं पे है। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ एपी, व्हाट इज एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसके बाद उसके एग्जांपल्स देखेंगे, कॉमन डिफरेंस समझेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है। उसके बाद इसेंशियल फार्मूला समझेंगे कि इसेंशियल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद कैलकुलेटिंग द सम एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी एंड आल्सो शॉर्टकट्स ऑफ सम ऑफ द एपी, इसके बारे में समझेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं हम आगे। यह हमारा छोटा सा था। ये देखिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये कह रहा है द मैथमेटिक्स पैटर्न। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है कि इसको देखिए, ये क्या है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, अप हो रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होगा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, यह हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। तो यह देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इधर को। इसको आप लोगों को देख के कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई पैटर्न या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। एंड वी एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए फिक्स इंटीजर in the first term or given term, in the previous term of the given term, then we can say that this progression is an arithmetical progression, ठीक। आइए चलते हैं आगे। ये इसको हम कह सकते हैं कि किसी सीरीज का जो कोई प्रोग्रेशन होगा तो उसमें जो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है ऐड करने के लिए। जब हमारा एक फिक्स पैटर्न पे ऐड होता है, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, काउंटिंग पढ़ते हैं, काउंटिंग। तो काउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे काउंटिंग में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5। तो 1 2 3 4 में क्या होता है, हमेशा 1 ऐड होकर मिलता है नेचुरल नंबर्स में, ठीक। अगर ऑड इवन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर जब चलेगा तो हमारे पास 1 3 5 7 9 इस पैटर्न पे चलेगा। तो ये पैटर्न जो होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। The pattern in which we add or subtract same number from the all term of and pattern, that patterns is called arithmetical progression। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, कुछ पैटर्न्स आप अपने चारों तरफ देखे होंगे एटमॉस्फेयर्स में। उस पैटर्न्स को देखकर कभी आप लोगों को पता चला कि क्या है, कैसे है। देखिए इसको हम देख पा रहे हैं, आप लोगों को स्पाइरल ग्रोथ है। ये देखिए क्या है, पहले छोटा से फिर बड़ा होता जा रहा है और घूमते घूमते बड़ा होते होते इस तरीके से चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल ग्रोथ। ये देखिए हमारा क्या है, यूनिफॉर्म टेस्लेशन है। इसको देखिए, ये हमारे पास सभी कैप्स क्या है, हेक्सागन। ये एक पैटर्न बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से चलेंगे, पैटर्न मिलेगा। किसी भी वे में आप जाएंगे एक पैटर्न मिलता जाएगा, ठीक ना। किसी भी वे में जाएंगे आप, एक पैटर्न मिलता जाएगा आपको। जैसे भी आप जाइए आपको एक पैटर्न मिलेगा, ऐसे चले जाइए, ठीक। देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, दोनों पैटर्न्स मिलेंगे।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके का पैटर्न्स इसमें मिल रहे हैं। ठीक, तो इन पैटर्न्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है? देखिए 1 में एक पैटर्न था, इसमें जो दूसरा जोड़ती है, इसमें तीसरा जोड़ती है, इसमें चौथा जोड़ती है, इसको इसमें और आगे जोड़ते जाएंगे तो ये क्या होता है? और बढ़ता एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो हम 1-1 पैटर्न करके 1-1 प्रोसेस करके इसको आगे कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ये हमारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे हमको लैडर्स आप देखे होंगे, आपकी नीड है लैडर्स, देखिए इसको देखिए, ये देखने में बड़ा दिख रहा है, फिर उससे छोटा दिख रहा है, उससे छोटा दिख रहा है, उससे छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। या क्या है? पैटर्न्स हैं। ठीक, इन पैटर्न्स को ही हम क्या करते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। कब? जब यह एक फिक्स अमाउंट हर स्टेप में या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा, तब इसको क्या कहेंगे? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग द रूल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिंग ए रैंडम सीक्वेंस विद ए स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। एक रैंडम सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, उसमें क्या कहता है? स्ट्रक्चर्ड हो और प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो। एक प्रेडिक्टेबल मतलब आप ये प्रेडिक्ट कर पाए कि इसमें किस टाइप का पैटर्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखिए हमारे पास रैंडम सीक्वेंस एक मिला है, ये रैंडम सीक्वेंस है 1, 4, 9, 23, 15। क्या ये पैटर्न्स आपको किसी फिक्स नंबर्स को ऐड करने पे मिलेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 है, 1 में हमने 3 ऐड किया, 1 में +3 करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 4, 4 में +5 करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 9, और 9 में क्या प्लस करेंगे? बताइए जल्दी से सोच के। 9 में क्या प्लस करेंगे? तो 9 में हम 14 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 23। अब 23 में क्या प्लस करेंगे? 15 मिलेगा। तो यहाँ पे -8 हो रहा है। यहाँ देखिए सब जगह हमारे पास अलग अलग नंबर्स, सब जगह हमारे पास क्या था? यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 14 था प्लस का, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? -5 मिल गया। तो जब -5 मिल गया ये पैटर्न हमारा एक सीक्वेंस नहीं बना रहा है। तो जब पैटर्न सीक्वेंस नहीं बनाएगा, एक फिक्स प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, प्रेडिक्टेबल नेक्स्ट नंबर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या होता है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं होता, वो रैंडम सीरीज होती है, रैंडम सीक्वेंस होता है। लेकिन जहाँ पे आप प्रेडिक्टेबल होंगे कि इसके बाद ये आएगा और वो आपका प्रेडिक्शन सही होगा, तो वो होता है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, जैसे देखिए हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इसमें देखिए अगर 1 में हमने 1 ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया 4 मिला, 4 में 1 ऐड किया 5 मिला। इसके बाद क्या मिलेगा? 1 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे कंटिन्यूअस हमारा चलता रहेगा। ठीक, तो डिफिनीशंस आप ले लीजिए एपी की। एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट where each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। जो हमारा पिछला टर्म होगा उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए आइए आगे चलते हैं। द एनाटॉमी ऑफ एन एपी। यह देखिए जो हमारे पास होता है इसके कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। यह देखिए हमारे पास ए है, यह हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए डी है, एक डी जो होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कह रहा है कि हमारा अगर पहला ए है और ये जो हम नंबर एक फिक्स नंबर ऐड करने की बात किए थे अपने डिफिनीशन में, वी ऐड ए फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर हमारा डी है। तो इसमें अगर हम डी ऐड कर देंगे तो हमारा सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? ए प्लस डी। अब इस टर्म में फिर से अगर डी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस डी था, इसमें डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस
2d, ये पूरा मिलेगा। इसमें फिर से d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d मिलेगा। इस क्रम में हम आगे इस सीक्वेंस को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जनरल टर्म होता है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे मिलता है आपको, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए क्या है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को समझते हैं, इसके बाद देखिए डिफरेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे। क्या होगा? तो पहला कह रहा है कि पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब ग्रेटर देन डी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, बड़ी होगी, तो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या तरह ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, अप होगा, ठीक। मतलब हर बार नंबर क्या होगी? पहले वाले नंबर से ग्रेटर होगी, ठीक। उसके बाद कहता है नेगेटिव डी। डी नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हर बार जो नंबर होगा वह 0 से क्या है? डी जो होगा नेगेटिव होगा, इसका मतलब होगा कि 0 से छोटा होगा, लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 होगा तो हमारा ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। नंबर्स हमारा क्या करेंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक। तो इसमें कोई भी नंबर होगा पहले वाले नंबर से क्या होगा? लेस देन। आपके पास 2 सीरीज हम दे रहे हैं। एक सीरीज कह रहा है कि एक नंबर है 14 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3 का। तो अब क्या होगा? 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20। 20 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो देखिए यह 14 था a, यह क्या आया? a प्लस डी आ गया 17, यह क्या आ गया? a प्लस 2d आ गया, ठीक। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है? नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होके मिल रहे हैं। ये नंबर्स क्या हैं? इंक्रीज होके मिल रहे हैं। लेकिन इसी सीक्वेंस में अगर हम कह दें कि यूज डी इजकल टू -3, जब डी इजकल टू -3 यूज करेंगे तो 14 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 माइनस 3 करेंगे 8। 8 माइनस 3 करेंगे 5। तो देखिए क्या मिला हमको? 14 मिला, 11 मिला, 8 मिला, 5 मिला। ये देखिए नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये निगेटिव सीरीज होगा तो निगेटिव सीरीज में जब हम निगेटिव करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव बड़ा तो होगा बेटा, लेकिन ग्राफ क्या बनेगा? हमेशा निगेटिव बनेगा। अगर उसमें हम ऐड करेंगे तो वह क्या होता है? डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। जैसे देखो माइनस, मान लेते हैं -20 है, अगर इसमें हम 5 और माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा? -25। और 5 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? -30। और 5 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? -35। तो ये बताओ कि -20 बड़ा है कि -25? तो माइनस आप कहेंगे कि -20 बड़ा है, तो देखिए ये बड़ा है लेकिन उससे छोटा -25, उससे भी छोटा क्या है? -30, उससे भी छोटा क्या है? -35। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव सीरीज हो, जब आप माइनस की तरफ जाएंगे, 0 से छोटी संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो अगर जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? प्रोग्रेसिव होगा, अप होगा, और घटाएंगे तो डिक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ हमेशा क्या होगा? जैसे अगर इसमें हम 5 माइनस किए थे तो यह क्या हो रहा था? और छोटा होता जा रहा था संख्या, और क्या होगी? डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अब जब हम इसको 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जैसे 0 हुआ तो बताओ कि यह संख्या जो 0 है वह -20 से बड़ी है कि छोटी? यहाँ पे -5, इसके बाद 0। तो यह देख रहा है कि यह इंक्रीज हो रहा है, यह देखने में तो डिक्रीज लग रहा है, लेकिन ये नंबर्स को मत देखो, इसकी साइन को देखो। ये साइन बता रहा है कि नेगेटिव साइन में जो नंबर्स जितना छोटा होता है वह उतना बड़ा होता है रियल लाइन पे। तो यह नंबर्स क्या है? बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो ये नंबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ठीक।
और इसके बाद आता है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू अगर 0 कर दे, इसका मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू a हमको लगातार हर टर्म में a ही मिलेगी, और यह फिक्स होगी कि जितना यहाँ से डिस्टेंस होगी वही मेंटेन करेगा। तो 0 जो d होता है यह कहता है कि एक ही नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ पे सीरीज हमारी बनती है 0d के साथ, 0 कॉमन डिफरेंस के साथ तो सीरीज बनती है। अगर हम इसको लिख दें 2, 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे लिखते जाएं, तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? 0। तो ये सीरीज एक बन तो रही है, लेकिन क्या है, हर बार एक ही नंबर प्राप्त हो रहा है 2, तो इसको हम कहते हैं ए सीरीज ऑफ 0 डिफरेंस, ए सीरीज ऑफ 0 डिफरेंस। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है द प्रॉब्लम ऑफ स्केल। एक स्केल का प्रॉब्लम है, कर रहा है द प्रॉब्लम ऑफ स्केल। यह स्केल है, एक्चुअल में सैलरी स्केल है कि फर्स्ट ईयर आप जब ज्वाइन किए, मान लीजिए जॉब, तो आपके पास 8000 सैलरी थी और हर ईयर आपको 500 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो जब एवरी ईयर आपको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा तो 85 होगा, 9000 हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ इन ईयर 25। अब आज बैठे बैठे इस व्यक्ति के 25 साल आगे के फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 25 साल बाद इसकी सैलरी क्या होगी। आपने 25 साल बाद तो देखा नहीं क्या होगा, तो कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से आप किसी की सैलरी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं 25 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। ठीक, तो यहाँ से आपको अर्थमेटिकल क्या होता है, एक प्रेडिक्टेबल सीरीज भी होती है कि आप सीक्वेंस से ये पता लगा पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, ये कह रहा है मैनुअल एडिशन इज इनसफिशिएंट, वी नीड ए वे टू टाइम ट्रेवल टू द आंसर। इस आंसर के लिए आपको टाइम ट्रेवल करनी होगी, और टाइम ट्रेवल आप कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंसेस और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का यूज करके आप टाइम ट्रेवल करेंगे। और आपने बहुते सुना होगा कि टाइम ट्रेवल करके आया था। अरे टाइम ट्रेवल करके नहीं आया था, उसका प्रेडिक्शन था, यहाँ पहुँच गया। तो चलिए आइए चलते हैं हम एक हमारा द फार्मूला फॉर प्रेडिक्शन के लिए फार्मूला। देखिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 कहते हैं और वही हमारा A होता है। हमारा दूसरा है A2, A प्लस D। जैसे हमने जनरल टर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने जनरल टर्म? A प्लस n-1 इंटू D। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारा जनरल फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, हमारे पास अगर पहला टर्म है तो उसमें D तो नहीं पता होगा आपको, तो D क्या है वो पहले टर्म से नहीं पता चलेगा। अगर सिंगल टर्म है तो उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगा। जब दो टर्म्स आएंगे तभी तो आप कॉमन डिफरेंस ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे A1 जो होगा हमारा, D क्या होगा, यहाँ पे n 0 होगा और D 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पे मिलेगा A। ठीक, उसके बाद आता है A2, तो A कह रहा है कि A प्लस D। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 दिख रहा है, 2 का मतलब यह दूसरा टर्म है। n अगर हम टर्म्स की बात करेगा, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म्स को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म्स को। जब दूसरा टर्म है तो हमारे पास 1D आया है, इसका मतलब कि इस n में से 1 माइनस कर दें तो 2 माइनस 1 D मिला। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 माइनस 1D। अच्छा देखिए, यह A3 लिखा है, मतलब तीसरा टर्म। A3 का मतलब क्या हो गया? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कह रहा है कि A प्लस 2D मिलता है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि A प्लस 3 माइनस 1, यहाँ पे टर्म कौन सा था? 3 माइनस 1, तो 2D हो गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म को लिखिए A प्लस 3D, मतलब A और 4 माइनस 1 3 आएगा, तो 4 माइनस 1D। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस करते जाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे AN, तो इसको लिख सकते हैं कि A प्लस n माइनस 1D लिख सकते हैं। बस वही से हमारे जनरल फार्मूला बन के आता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
ठीक। अब कह रहा है सॉल्व केस, एक केस है रीना सैलरी 25 ईयर। देखिए रीना की सैलरी आपको फाइंड करनी, जो वहाँ पे था आपके पास सैलरी कि 8000 सैलरी है फर्स्ट ईयर की। इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंसेस कितना दे रहा है कि हर साल जो इंक्रीमेंट है आपको कितना है 5500 है। कह रहा है ईयर कितने ईयर के लिए पूछा है 25 ईयर के लिए, तो 825 इक्वल टू 8000 प्लस, अब हमने बताया क्या कि n-1 करना होता है, क्या करना होता है n-1, तो यहाँ n इक्वल टू 25 है तो 20 माइनस 25 माइनस 1 24 इंटू 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 25 5 है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको क्या करें ध्यान से देखिए, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा 1000। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 12000 और ये है हमारा 800, तो 12000 और प्लस 8000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20000 आ जाएगा उसकी सैलरी, कि 25वें साल उसकी सैलरी कितनी होगी 20 ईयर। बताइए कितनी नाइंसाफी है भाई इसके साथ, 25 साल बेचारी मेहनत करेगी और 20,000 उसकी सैलरी होगी 8000 से शुरू करके, इसको टीए नहीं मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इज द नंबर इन द लिस्ट, कहता है कि क्या दिया हुआ नंबर आपके पैटर्न पे है, आपकी जो सीरीज बन रही है उस सीरीज में है, तो कोई नंबर आपको फाइंड करना होता है, दे देता है, कहता है कि क्या यह सीरीज का जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो उस प्रोग्रेशन का या कौन से नंबर्स का टर्म है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है इज द नंबर 301 ए वैलिड टर्म इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का एक वैलिड टर्म है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भैया देखो इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारा क्या है an है, क्या है an, ठीक। और यहाँ पे आपको दे रखा है सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस का जो पहला अल्फा लेटर डिजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं a1, और a1 इक्वल टू क्या दे रखा है 5 और a2 इक्वल टू क्या दे रखा है 11। तो a1 या t1 इसको कर सकते हैं, ठीक, टर्म 1 टर्म 2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे आप तो क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, या इसी को आप t2 माइनस t1 भी लिखते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, या इसको हम a2 माइनस a1 लिख दें, बात सेम है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 6, यह आ गया हमारा d। अब जब d मिल गया तो आप लिखेंगे क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। an कितना है 301 और a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 301 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 296, क्या आ जाएगा 296, और ये जो 6 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी रूल जब आप याद करेंगे तो उसमें होता है जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है 296, इसलिए क्या है डिविजिबल नहीं है। और जब कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए सॉल्व करके देखा 50.33, यह एक वैलिड टर्म्स नहीं है, ठीक ना। सो आपके वर्डिक्ट क्या आ गया, सिंस n इज नॉट ए होल नंबर यू कैन नॉट बी द 50.33 टर्म्स। सो
301 इज नॉट ए वैलिड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, आप लिख पाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए क्या करा, 1 2 3, इधर देखिए यहाँ 49 है, 50 और 51, यहाँ क्या है 89 88 99 और 101। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे क्या करा 101 101 101, ठीक। यहाँ पे टू सम 1 to 100 गेस रिवर्स द लिस्ट एंड एडिशन इनटू इटसेल्फ। इस लिस्ट को अगर हम ऐसे करते जाएं तो यह क्या आ रहा है 101 आएगा। ध्यान से देखो, अगर हम इस 1 को यहाँ से इसमें लेके आए तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 101, क्या आएगा 101। इस 2 को अगर इसमें ऐड करें तो क्या आ जाएगा 101। इस 3 को अगर इसमें ऐड करें तो क्या आएगा 101, ठीक है। बोथ केसेस में, ऑल केसेस में हमको क्या मिल रहा है 101, ठीक। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या मिलेगा 101 ऐड करते जाएंगे आप तो कितने टर्म्स मिलेंगे, ठीक। तो 101 के हमारे पास 1 से लेके 100 तक कितने टर्म्स मिलेंगे 50 टर्म्स। क्योंकि देखो क्योंकि 1 और 100 हम दो को लेकर एक आंसर लाए हैं 101, इसी तरीके से 2 and 99 को ऐड करके 101 लाए हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 100 टर्म्स हैं और इसमें से हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं तो 50 पेयर बन रहे हैं। तो 50 पेयर बने हैं किसके 101 के, ठीक। तो रिजल्ट ऑफ 50 पेयर ऑफ 101 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 50 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 50,000 5050 550। तो इस तरीके से ऐड करने में आपको समस्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया कि डिराइव द फार्मूला सम फार्मूला, जिसको हम एसएन कहते हैं, तो एसएन फार्मूला डिराइव किया गया व्हेन वी नो दैट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। अब देखिए इस फार्मूले को, इसको इस तरीके से सीक्वेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। क्या है तो कह रहा है कि देखो भैया, पहला अगर आपको पहला और आखिरी पता हो, ठीक, और n पता हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो पहला और आखिरी क्या है, पहला 1 था और आखिरी 100 था, इन दोनों को जोड़ दिए और पता था कि कितना है तो 100 नंबर था, बटे के 2 कर दो, बात वही आई। ये हो गया 50 और ये हो गया 101 इंटू 50 इक्वल टू 5050, आंसर आया। तो कहोगे कि हाँ सर, क्योंकि इस सीरीज का देखो फर्स्ट टर्म क्या था 1 था, फर्स्ट टर्म क्या था 1 था और लास्ट टर्म 100। तो 1 से 100 तक टोटल कितने टर्म होंगे 100 टर्म होंगे। तो 100 टर्म हो गए, ठीक। तो 100 टर्म्स हो गए, या फर्स्ट टर्म ए हो गया, लास्ट टर्म 100 हो गया। 1 और 100 ऐड करोगे 101 और 100 अपान में 2 करोगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत कहोगे नो सर। अप्लाइड एक्यूमुलेशन द मैन्युफैक्चरर, अब इसको एक मैन्युफैक्चरर के लिए अप्लाई करना है। कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर 6 यूनिट 7 ईयर 700 यूनिट, कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन द फर्स्ट 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ 3 से 4 के बीच में कितने ईयर का गैप है 4 ईयर का, और यूनिट का कितने गैप है 100 का। तो यहाँ से डी निकल के आ जाएगा, वे 4 साल का गैप है तो 4D का अंतर होगा, 4D का अंतर होगा। और यह अंतर कितना है 100 का, तो डिवाइड कर दोगे 4 से, कितना आ जाएगा 25, ठीक। अब ये जो 25 आ गया,
ये क्या मिल गया हमको, डी मिल गया। तुमको पता है कि क्या है, यह 7 है, तो 1 से 7 पूछा है और यहाँ 3 है, तो मतलब a + 3d है बराबर कितना है 600। ठीक, तो सम पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ से a निकाल लो पहले, तो a = क्या हो जाएगा 600 - 3 × 25, तो इस कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। इसको माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा, तो 525 आ जाएगा। ठीक, यह क्या आ जाएगा 525, और 7 ईयर में हमारे पास कितना है 700, तो आप लिख सकते हैं a + n/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 7/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितना है 525 और प्लस l की वैल्यू कितना है 7। ठीक, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। यहाँ 3D है, 3 ईयर है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 आएगा। ठीक, सोच रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा 550, तो ये क्या हो जाएगा आपका 550 आ जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा 550, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक, तो ऐड करेंगे तो 7/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 625 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 4375 यूनिट। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन द पोटैटो रेस। जैसे आप लोग दौड़ते हैं जाते हैं तो उसका एक कॉम्प्लेक्स ये एप्लीकेशन है। देखिए ये बकेट है, इसमें यहाँ पे पोटैटो फर्स्ट दिया है, पोटैटो सेकेंड दिया है, पोटैटो थर्ड दिया। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन वापस जब आए तो आपने टोटल 5 मीटर और ट्रेवल किया, तो कितना हो गया 10 मीटर। इसके बाद सेकेंड जो दूसरा व्यक्ति हुआ यहाँ गया, ठीक, या आप ही दूसरी बार जब गए तो यहाँ गए कितना 8 मीटर, और फिर वापस आए तो कितना है 8 मीटर, टोटल कितना हो गया 16। ठीक, फिर यहाँ गए कितना है 11 मीटर, और फिर वापस आए 11, तो कितना हो गया 22। तो यहाँ से आप एक सीरीज देख रहे हैं 10, 16 और 22, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 6 मिल रहा है। बोलिए, या कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, करा डिस्टेंस फ्रॉम एंड एपी इतना इतना, वी कैन नाउ सम दीज यूजिंग एसएन। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एसएन का यूज करके सम कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशंस के टाइप होते हैं उसमें हम लोगों को पढ़ना है केवल फाइनाइट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये होता कितने टाइप का होता है 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक फाइनाइट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं लिमिट होती है, जिसमें क्या होती है लिमिट होती है, उसमें लास्ट टर्म आपको पता चलता है कि कितने टर्म्स तक आपको पता चलता है कि कितने टर्म्स तक की बात की जा रही है। ठीक ना, कहता है कि फाइनाइट टर्म हैज ए लिमिट ए डिस्टिंक्ट लास्ट टर्म एल एग्जिस्ट। इसमें लास्ट टर्म क्या होता है एग्जिस्ट करता है, किसमें फाइनाइट प्रोग्रेशन में या फाइनाइट एपी में। और ये कहता है कि भैया इनफाइनाइट है, अब आप कुछ जमीन पे चलते चलते सूर्य के पास पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं ना ऐसे 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 से, तो सूर्य के पास जमीन पे चलते चलते तो पहुंच नहीं सकते, बस आपको लगेगा कि हम जा रहे हैं। ठीक, कहता है कंटिन्यू फॉर एवर नो लास्ट टर्म। आप कहीं भी घूमते रहिए भटकते रहिए, आपकी कुछ फिक्स नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट एपी। बस आप घूमते जाते हैं घूमते जाते हैं घूमते जाते हैं, उसमें कोई आपकी एंडिंग नहीं है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने 147 से शुरू करके 157 पे रुक गया। ठीक, तो यह क्या है हमारा फाइनाइट है, लेकिन आप गिनना शुरू कीजिए,
और कोई को दे आपसे कि मान लीजिए आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, जब तक खत्म ना हो काउंटिंग तब तक करते रहिए। आप कब तक करेंगे? थक जाएंगे, खत्म होगी नहीं खत्म होगी, उसके आगे एक मिलता जाएगा, उसके आगे एक मिलता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जो कंटिन्यूअस चलती रहे उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा द टूल किट। इंपॉर्टेंट टूल किट क्या है भैया, कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए कहते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी कहते हैं। यह कहाँ से निकल के आता है, ए के प्लस वन माइनस ए के, या इसी को कुछ लोग कह देते हैं कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ठीक, तो कुछ भी लिख लीजिए आप, आएगा डी ही। उसके बाद आता है एन, यह पोजीशन को बताता है, या फिर नंबर ऑफ टर्म, यह पोजीशन को बताता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक क्लास के बच्चे एक कंटेंट कर रहे थे और उसमें वो बैठे हुए हैं एक लाइन में, और उसमें कह दिया जाए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है रोहन, कह दिया जाए कि आगे से 29वें नंबर पे बैठा है। तो यह क्या बताएगा, ये पोजीशन बताएगा। ठीक, किस पोजीशन पे बैठा है, और वही जो पोजीशन है उसका नंबर ऑफ टर्म होती है। ठीक, वहाँ से पता चल जाएगा। और एक तो बात बताए थे हम आप लोगों से, नहीं आप लोगों से नहीं बताए रहे होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक तो आप लोगों को आज दे के जाएंगे, कि उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए, कराए ए एन, वैल्यू ऑफ nth टर्म। nth टर्म की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, ए एन कहते हैं। जैसे अगर कह दे कि 25th टर्म आप बताइए, तो 25th टर्म की वैल्यू अगर मान लीजिए 11 हो गई, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ए एन कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आता है यस एन, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। जो हमारे पास nth टर्म है उनकी टोटल सम का वैल्यू क्या है। मतलब अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सम पूछने की 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर का सम, तो आप उसको क्या कहेंगे, एस एन ऑफ 50 नेचुरल नंबर। ठीक, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर पाएंगे। ये हमारे पास फार्मूले हैं, प्रेडिक्शन का फार्मूला है कि आप सैलरी प्रेडिक्ट किए थे इससे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर कह दिया जाए कि हम आपको रोज 5 थप्पड़ मार रहे हैं, तो बताइए कि आज से 25 दिन बाद आपको कितना थप्पड़ लगेगा। ठीक हालांकि हिंसा हानिकारक होती है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन थप्पड़ आपको मान लीजिए कि मार रहे हैं। ठीक, तो चलिए, तो यह आप इससे निकालेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, सोचेंगे ओ सर 5 ठो मारेंगे आज, कल 10 ठो, परसों 15 ठो। तो सोचिए क्या होगा 25 दिन बाद, 25वें दिन आपके साथ क्या होगा। ठीक, तो इसको इससे निकाल लीजिएगा कि आज 5 है और सर डेली 5 ठो बढ़ा के मारेंगे, तो 25वें दिन 24 गुणे 5 120 प्लस 5 130 मुक्का सही हो रही बात, ढेर मार। ठीक, जाने दीजिए। चलिए आई कहता है टोटल पार्ट्स नोन, टोटल ऑफ सम कह रहा है। टोटल का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल पार्ट्स या सम ऑफ सीरीज की बात कर रहा है। इसी को हम टोटल के पार्ट में समझेंगे। तो यहाँ पे पार्ट एक है ये वाला फार्मूला कि आपको लास्ट टर्म नहीं पता है। जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो कौन सा यूज करेंगे, ए प्लस 2 एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअल में देखिए ये आता कहाँ से, इस यल को हम लास्ट टर्म को ए एन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। और यही ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से देखिए, हाई देखिए एन माइनस 1 इंटू डी हाई मिल गया। हाई जो ए है, ए जो फार्मूला है ए प्लस यल, तो यल में हाई ए में ए जुट जाता है तो क्या हो जाता है 2a, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस ए को 2 पार्ट में तोड़िए तो एक तो यल का हो जाएगा, एक तो ए का हो जाएगा। या यल की जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे तो 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, तो चलिए अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों से, आप लोग भूलेंगे तो याद दिला दीजिएगा।
वैसे भी एक क्लास रिकॉर्डेड जाएगी तो आप लोग याद दिलाएंगे तो हम भूल गए हो रहेंगे। ठीक है, करा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अलाउ अस टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स रिपीटिटिव रियलिटी इनटू सॉल्वेबल कंपोनेंट। ठीक ना, सबसे जरूरी होता है ये स्पाइरल बना हुआ है, इस स्पाइरल को देख के आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, आपको प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से स्टार्ट करेंगे तो कहीं तो पहुँचेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे या मान लीजिए हमारा क्या है प्रेजेंट है और यह बीती हुई घटना है तो आप पास्ट में जा सकते हैं। ठीक, और जब पास्ट की बातें बतानी होगी तो उस समय आपको डी निगेटिव लेंगे, डी क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। और जब प्रेजेंट फ्यूचर की बात बतानी होगी तो यहाँ से स्टार्ट करके डी पॉजिटिव लेते चले जाएंगे और फ्यूचर बता देगा आपका कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला था। मान लीजिए आज 25 थप्पड़ मारा गया था तो 4 दिन पहले कितना थप्पड़ मारा गया रहा होगा। ठीक, थप्पड़ वाला याद आता है, जाते जाने दीजिए, बहुते मार खाए हम लोग, इसीलिए आप लोगों को याद दिला कर है। टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वी ओनली नीड टू नो वेयर वी स्टार्ट ए एंड हाउ वी चेंज डी। प्रेडिक्शन क्या करता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपको ए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या चेंजेस करने हैं आपको। ठीक, वो होता है हमारा प्रेडिक्शन का इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हमारे थंबनेल आ गए हैं कि कह रहा है कि थैंक यू से पहले आपको एक क्वेश्चन जो कहे थे कि बता दें। जैसे देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए जो हम पोजीशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक, कहता है कि एक सीरीज में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक सीरीज में 50 स्टूडेंट्स हैं और उस सीरीज में आप पीछे से चौथे नंबर पे बैठे हैं, आप पीछे से चौथे नंबर पर बैठे हैं तो आप आगे से कितने नंबर पे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कि आप आगे से कितने नंबर पे हैं। ठीक, आप आगे से एन, आप ये एन पूछ रहा है कि आगे से आप नंबर ऑफ एन पूछ रहा है तो आगे से कितने नंबर पे होंगे। तो इसका फार्मूला कहेगा कि भैया यह हमारा टोटल नंबर अगर m है, ठीक, और आप पीछे से बैक साइड से कितने पे बैठे हैं n पे, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं टोटल। ठीक, और यह पीछे से आप n पे बैठे हैं तो आप फ्रंट से कितने पे बैठे होंगे, फ्रंट से, तो फ्रंट से आप बैठेंगे m-n+1 पर। ठीक है ना, m-n+1 पर। ठीक, उसके बाद ये तो एक तो ये आ गया और दूसरा कहता है कि कुछ भूल गए दिमाग से, तो हाँ, जैसे एक पैटर्न दे दे, ठीक ना, एक पैटर्न दे दे, कह दे कि इस पैटर्न्स में टोटल, ठीक ना, टोटल 50 नंबर्स हैं। ठीक, और इसका जो D है वह है 5, D क्या है 5 है, और A जो है वह है हमारे पास 15, क्या है 15। तो कह रहा है कि ये बताइए कि लास्ट से हमारा nवां टर्म क्या होगा, लास्ट से हमारे पास nवां टर्म क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए, उसके लिए फार्मूला होता है सीधा सीधा, लास्ट से nth टर्म इज इक्वल टू होता है a, आप इसको a नहीं समझिए, लास्ट से nth टर्म के लिए आप लिखते हैं a + m-n × d, ये फार्मूला होता है। अगर आपको लास्ट से nवां टर्म दिया हो, ठीक, कि लास्ट से nth टर्म पूछा जा रहा हो, आपको पहला टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं
कि लास्ट से एनवा टर्म क्या निकलेगा। ठीक, चलिए, नहीं लास्ट से एनवा टर्म दिया हो तो यह उस टर्म्स की वैल्यू बताएगा कि वो कौन सा टर्म्स है, कि लास्ट से एनवा टर्म क्या है वो बता देगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आज का समाप्त होता है सेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को क्लास पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए।